साल 2020 किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा। किसी कंपनी ने काफी कम मुनाफा कमाया है तो किसी ने बिल्कुल भी नहीं कमाया। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसके लिए ये साल काफी अच्छा साबित हो रहा है। ये कंपनी लगातार ही इस साल में ग्रो कर रही है, इसका मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, और साथ ही में उस डेटा को कंपेयर करेंगे 2019 के नवंबर के सेल्स फिगर से, ताकि पता लग सके कि किस कंपनी ने कितना ग्रो किया है इस एक साल में। नवंबर 2020 में पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में 9% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। चलिए कंपनी वाइज बात कर लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो 14th पोजीशन पर आई है फिएट मोटर्स, जिसने नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर 709 गाड़ियों को बेचा है। अगर पिछले साल के नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इसने 11% गाड़ियां ज्यादा बेची हैं। अगली कंपनी 13th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर 1017 गाड़ियों को बेचा है। मतलब कि पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में ये कंपनी 30% गाड़ियों को कम बेच पाई है। इसी तरह से 12th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसने 1056 गाड़ियां बेची हैं नवंबर में। मतलब कि इस कंपनी की भी 17% सेल्स कम हुई है। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन, जिसने 1412 गाड़ियां बेची हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। अगर इस डेटा को कंपेयर किया जाए पिछले साल के नवंबर के डेटा से, तो फॉक्सवैगन इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा डीग्रोथ हुई है। पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में फॉक्सवैगन की 52% गाड़ियां कम बिकी हैं। 10th पोजीशन पर आई है फोर्ड मोटर्स। इस कंपनी ने 3991 गाड़ियां बेची हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले साल के नवंबर से कंपेयर किया जाए तो फोर्ड को 26% का नुकसान हुआ है इस महीने। अब बात करते हैं 9th पोजीशन पर आई हुई चाइनीज कंपनी मॉरिस गैराजेस, जिसका विरोध करने का लोग बाग दिखावा करते हैं। नवंबर के महीने में इस कंपनी ने 4163 गाड़ियों को बेचा है। अगर इस डेटा को हम पिछले साल के नवंबर से कंपेयर करें तो मॉरिस गैराजेस ने 29% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। मतलब कि ये कंपनी इस साल ग्रो करी है। एक तरफ लोग बाग कस्में वादे खाते हैं कि हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, और दूसरी तरफ चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी लगातार ग्रो करती नजर आती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी ने 8,500 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में। मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 2% की ग्रोथ करी है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने 9,990 गाड़ियों को बेचा है। पिछले साल के नवंबर से कंपेयर किया जाए तो होंडा वालों ने 55% गाड़ियां ज्यादा बेची हैं। अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो इस डेटा के हिसाब से होंडा का मार्केट शेयर है 3.5% का। 6th पोजीशन पर आई है रेनो, जिसने इस महीने 10,181 गाड़ियों को बेचा है। मतलब कि पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में रेनो की 6% गाड़ियां कम बेची हैं। पिछले साल रेनो का इस महीने मार्केट शेयर था 4.1% का, जो घटकर 3.6% रह गया है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने 18,212 गाड़ियां बेची हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। अगर इस डेटा को हम कंपेयर करें पिछले साल के नवंबर से तो महिंद्रा की 28% गाड़ियां ज़्यादा बिकी हैं। वहीं अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले साल के नवंबर में महिंद्रा का मार्केट शेयर था 5.4% का, जो अब बढ़कर 6.4% हो गया है। और अब बात करते हैं 4th पोजीशन पर आई हुई कंपनी के बारे में, तो वो है किया मोटर्स। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स ने वापस से एक और महीने किया मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर के महीने में किया ने 21,022 गाड़ियों को बेचा है। मतलब कि पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में किया की 50% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं, जिस वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ गया है। पिछले साल 5.3% था, जो अब बढ़कर 7.3% हो चुका है। 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इस पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार ही किया मोटर्स को पीछे छोड़ रही है। हालांकि इस महीने कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टाटा वालों ने 21,600 गाड़ियों को बेचा है नवंबर के महीने में, जबकि किया मोटर्स ने 21,022 गाड़ियों को बेचा है।
मतलब कि लगभग 650 गाड़ियों का ही अंतर है। इसलिए चांसेस हैं कि हो सकता है दिसंबर के महीने में तीसरी पोजीशन पर आपको किया मोटर्स का नाम मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है 108% का। पिछले महीने अक्टूबर में भी टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी और नवंबर में भी ऐसा ही हुआ है। पिछले साल नवंबर में टाटा का मार्केट शेयर था 4% का, जो अब बढ़कर 7.5% हो चुका है। इसके बाद दूसरी पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसने नवंबर के महीने में 48,800 गाड़ियों को बेचा है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी ने 9% ग्रो किया है। पिछले साल भी इसका 17% मार्केट शेयर था और अभी भी उतना ही है। और फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने नवंबर के महीने में 1,35,700 गाड़ियों को बेचा है। सेल्स भले ही अभी भी मारुति की ही सबसे ज्यादा हुई हो, लेकिन अगर ग्रोथ की बात की जाए तो मारुति ने ग्रो नहीं किया है, बल्कि उल्टा 2% गाड़ियां इसकी कम बिकी हैं। इतना ही नहीं, मारुति का पहले के कंपैरिजन में मार्केट शेयर भी काफी कम हुआ है। पिछले साल नवंबर में मारुति का मार्केट शेयर था 52.9% का, मतलब आधे से भी ज्यादा का। लेकिन नवंबर 2020 में इसका मार्केट शेयर 47.4% का रह गया है, मतलब कि लगभग 5.5% का मार्केट शेयर मारुति से छिन गया है। ये बोलने में भले ही आपको काफी कम लग रहा हो 5.5%, लेकिन ये काफी बड़ा नुकसान है। इस तरह के सेल्स डेटा को देखकर लगता है कि इंडियन कस्टमर्स धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, भेड़ चाल चलना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। ये सेल्स डेटा भले ही सिर्फ 1 महीने का हो, लेकिन सभी कंपनियों को मैसेज देने के लिए काफी है कि अब इंडियन कस्टमर्स और बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर लगातार इसी तरह से मार्केट में बदलाव आते रहे तो यही कंपनीज जो आपको पुअर बिल्ड क्वालिटी की बकवास गाड़ियां बनाकर देती हैं, यही कंपनीज आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियां उतने ही पैसों में देना शुरू कर देंगी। तो अंत में मैं बधाई देना चाहूँगा टाटा मोटर्स को और महिंद्रा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट लाइनअप को अपडेट कर लें, ताकि उनका सेल्स फिगर पहले की तरह और बेहतर हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।